ओम शांति। ये 15/4/1981 की मुरली से है। नंबर 1 तकदीरवान की विशेषताएं। बाबा ने कहा कि आज भाग्य विधाता बाप अपनी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक ने अपनी अपनी तदबीर द्वारा यानी श्रेष्ठ कर्म द्वारा ऐसी तकदीर की लकीर खींची है कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई ने नंबर 1 तकदीर बनाई है और कोई ने सेकंड नंबर में बनाई है। तो जैसा जैसा कर्म, जैसा जैसा पुरुषार्थ, वैसा वैसा तकदीर बनती जाती है। तो पहले नंबर की तकदीर जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप है, चाहे सर्वगुणों में, चाहे ज्ञान खजाने में, चाहे सर्व शक्तियों में, सदा प्राप्तियों के झूले में झूलते हैं। अभी से अप्राप्त कोई नहीं वस्तु ऐसे तकदीरवान के जीवन में। तो संगम युग पर ही बाबा ने कहा कि ऐसे तकदीरवान के जिनके अप्राप्त कोई वस्तु है ही नहीं। तो हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प अखुट खजाने प्राप्त करने वाले, ऐसे अविनाशी अखुट खजाने जो कभी भी समाप्त न हो, कल्प कल्प चलते हैं। तो हर सेकंड, हर श्वास और हर संकल्प में प्राप्त करने वाले। तो ऐसी आत्मा को जीवन के हर कदम में चढ़ती कला की अनुभूति होती है। तो आत्मा अपने आप को अंदर से जीवन में हर कदम में चढ़ती कला में अनुभव करती है और भरपूर महसूस करती है। चारों ओर अनेक प्रकार के खजाने ही खजाने दिखाई देते हैं। इतनी खुशी होती है कि हर तरफ खजाने ही खजाने हैं, अविनाशी खजाने नजर आते हैं। तो हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा जब यह स्मृति आई कि मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान और ये सभी आत्माएं भी उस परमात्मा की संतान, तो उनके प्रति क्या आता है? स्नेह आता है संबंध के स्वरूप में, और अपनी लगती है कि ये भी मेरी तरह आत्मा उस परमात्मा की संतान है, मेरे आत्मा भाई। तो हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभकामना, शुभ भावना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएं। यही भावना हमेशा रहती है कि सभी सुखी और शांत हों। तो बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता है। तो बेहद का परिवार, तेरा मेरा सब खत्म, ये मेरा है, हद नहीं, बेहद। तो हद में दुख होता है, हद में तो दुख होता है, ये तेरा ये मेरा। जैसे ही तेरा मेरा हद आई तो दुख शुरू हो गया। तो बेहद में दुख नहीं होता, लेकिन जहाँ बेहद है, कोई पराया है ही नहीं, अपने ही हैं सभी, तो बेहद में कोई दुख होता ही नहीं। तो क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति और बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते हैं। जहाँ बेहद आ गया तो वहाँ पर ये सब बेहद का सुख स्वरूप बना देते हैं। रूहानी नॉलेज के कारण हर आत्मा की कर्म कहानी के पार्ट के संस्कारों की लाइट और माइट होने के कारण जो भी देखेंगे, सुनेंगे या संपर्क में आएंगे, संबंध में आएंगे, तो हर कर्म में अति न्यारे और अति प्यारे होंगे। न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। न्यारे और प्यारे, किसी में फंसना नहीं, साक्षी होकर देखना। तो न्यारे और प्यारे बनने की समानता होगी। तो किस समय प्यारा बनना है और किस समय न्यारा बनना है, यह पार्ट बजाने की विशेषता आत्मा को सदा सुखी और शांत बना देती है। न्यारा और प्यारा बनने से ही आत्मा सुखी और शांत बन जाती है। रूहानी संबंध होने के कारण बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, क्योंकि संबंध कैसा है? रूहानी, देह का नहीं, रूहानी संबंध। तो बुद्धि सदा एकाग्र रहती है, हलचल में नहीं आती, साक्षी होकर देख रही है हर संबंध को, हर रिश्ते को।
तो हलचल में नहीं आते हैं, क्यों क्या सब खत्म, अचल अडोल, अभी दुखी अभी सुखी, यह हलचल समाप्त हो जाती है। दुख और सुख से भी न्यारे, न दुखी न सुखी, हलचल से सब समाप्त। साथ साथ एकाग्रता के कारण निर्णय शक्ति और समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सब शक्तियाँ हर आत्मा के पार्ट और अपने पार्ट को अच्छी तरह से जानकर पार्ट में आते हैं। जब ये एकाग्रता रहेगी, ये निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की शक्ति, जब सभी शक्तियाँ आत्मा के पार्ट में, अपने पार्ट में और दूसरों के भी पार्ट में साक्षी होकर जानते हैं कि ये पार्ट है, तो उसमें हलचल नहीं आएगी। इसलिए अचल और साक्षी रहते हैं कि मैं देखने वाली कौन, आत्मा, ये सब क्या हो रहा है, पार्ट में हो रहा है, मेरा इनसे कोई भी लगाव झुकाव नहीं, मैं इससे न्यारी और प्यारी हूँ, साक्षी होकर देख रही हूँ। तो ऐसी तकदीरवान आत्मा हर संकल्प और कर्म को, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर देखती है। तो आत्मा के हर संकल्प को भी, कर्म को भी, हर बात को त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होकर देखती है। इसलिए क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाता है। जैसे परमात्मा की दृष्टि वैसे मुझ आत्मा की दृष्टि, तो सब क्वेश्चन मार्क समाप्त हो जाते हैं। क्यों क्या कैसे सब खत्म हो जाते हैं। तो यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क है, सदा फुल स्टॉप। तो वहाँ पर क्या होगा, साक्षी होकर जब हर स्थिति को देखा तो क्या, फुल स्टॉप अपने आप स्वतः ही लग जाता है। तो सभी को 3 बिंदी का तिलक मिला हुआ है ना, बाबा कहते हैं कि सभी को 3 बिंदी का तिलक मिला हुआ है। बाबा आत्मा बिंदी, मैं बाबा परमात्मा बिंदी, मैं आत्मा बिंदी और ये ड्रामा बिंदी, तो तीनों का तिलक मिला हुआ है। इसमें आश्चर्य नहीं लगता, तो फिर इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। ड्रामा पर पूरा निश्चय, नथिंग न्यू, कुछ भी न्यू नहीं है। यह पार्ट, यह कल्प चलता आया है, तो ड्रामा एक्यूरेट है, नथिंग न्यू, क्या हुआ नहीं, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। क्या हुआ यह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या करना है, यह है नंबर 1 तकदीरवान। ओम शांति। थैंक यू बाबा।